हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बीफ पसंदे, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो पसंदे बनाने के लिए हमें जो है वो गोश्त चाहिए। गोश्त बोनलेस पीस मैंने 1 किलो लिया है। आप कसाई के पास जाएंगे और बोनलेस गोश्त से आप उनको कहेंगे कि पसंदों के लिए गोश्त बना दें, वो आपको बना देंगे। मैंने तो खुद घर पर ही तैयार किया है, आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और इसके पीसेस मैंने बारीक बारीक जैसे पारचे काटे जाते हैं उस तरीके से बारीक काट लिए। ये देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने जो है वो पीसेस काट लेने हैं पारचे टाइप, और पतले पतले काट लेने हैं। बहुत आसानी से घर में भी हो सकते हैं। और उसके अलावा जो है 1 कप मैंने दही लिया है। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने 6 टेबलस्पून लिया है। 1 दरमियानी प्याज लिया है, इसको हम पतला पतला बारीक काट लेंगे। 1 गट्ठी मैंने लहसुन की लिया है, इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। और अदरक लिए तकरीबन ये 2 टेबलस्पून बनती है, इसको जो है वो चॉप कर लेंगे। 8 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको भी हम चॉप कर लेंगे। हल्दी है 1 टीस्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून भुना हुआ, और उसके बाद दालचीनी मैंने रखी है वो हाफ़ टी स्पून है। और लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून के बराबर लाल मिर्च है। लेमन जूस है ये 1 टेबलस्पून है। और उसके बाद जो है ये सारी टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और साथ जो है एक मैंने पाउडर तैयार किया हुआ है करी पाउडर टाइप, ये इसमें यही चीज़ें हैं। लेमन का छिलका है, ये मैं अक्सर यूज़ करती हूँ इसका पाउडर बना के। और मेथी वो मिक्स की है मैंने इसके अंदर, और खुश्क धनिया पिसा हुआ मिक्स किया है, तो इसका मैंने पाउडर बना लिया है। प्याज जो है ये देखिए मैंने इस तरीके से काटे हैं। और हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। और खुश्क धनिया है 1 टीस्पून है। और इंग्रेडिएंट्स मैं आपको सारे पहले बता चुकी हूँ। और उसके बाद जो है ये जो पीसेस काटे हुए हैं इनको जो उसके लिए पसंदों के लिए काटे हुए हैं, इनको इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये काट लेंगे ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाएं, गल भी जाएं और मसाला भी अंदर तक चला जाए, और इससे ये बहुत अच्छे बनते हैं और जल्द गल जाते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा जो है इसको सेट कर लें। आप हैमर की मदद से भी कर सकते हैं, अगर घर में मौजूद नहीं है तो आप कांटे की मदद से भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से हो सकता है। तो आप सारे जो पीसेस हैं उनको इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो ये जब हो जाएंगे तो फिर ये बात याद रखिए कि सबसे पहले गोश्त को अच्छी तरह से धो लेना है और इसका पानी बिल्कुल निचोड़ लेना है, एक छाने में रख देना है ताकि पानी इसका बिल्कुल निकल जाए। पानी इसमें नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है वो ये देखिए इस तरीके से आपने सारे पीसेस जो हैं वो कर लेने हैं। ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको नज़र आ रहा है वीडियो में। अब सबसे पहले मैंने जो है वो एक बर्तन लिया है और उसके अंदर ऑयल डाल दिया है। और फिर उसके बाद जो है इसमें हमने प्याज डालने हैं। 1 अदद प्याज मैंने बारीक लंबा लंबा काट लिया है, और फिर इसको फ्राई करेंगे प्याज को। और फिर उसके बाद जो है वो बाकी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, आप नोट करते जाएं और वीडियो को गौर से देखा करें ताकि आपकी कोई चीज़ भी मिस ना हो। प्याज ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे अच्छे से ताकि ये थोड़े ब्राउन हो जाएं प्याज, और चमचा हमने हिलाते रहना है मुसलसल, और आंच थोड़ी दरमियानी रखनी है। और फिर जब हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने डालने शुरू कर देने हैं। अब प्याज हमारे जो हैं वो ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और फिर उसके बाद जो है फिर इसको मिक्स करना है अच्छे से। इससे ये है कि थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे प्याज नमक डालने से पहले। अब इसके अंदर जो है वो हमने लहसुन और हरी मिर्च, ये मैंने इकट्ठा ही इसका पेस्ट बना लिया था, हरी मिर्च और लहसुन का, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। 1 गट्ठी लहसुन थी और 8 अदद हरी मिर्चें थी, इसका मैंने पेस्ट बना के इकट्ठा ही डाल दिया है।
और फिर उसके बाद फिर इसको हम मिक्स कर रहे हैं, अच्छी तरह मैश कर लें इसको, और मसाला जो है सही आपका तैयार हो जाए। और फिर उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें डालेंगे। अभी मैंने सिर्फ नमक डाला है, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, और प्याज ऑलरेडी पहले डाला हुआ था। तो उसके बाद जो है बाकी इंग्रेडिएंट्स हम डालने शुरू करते हैं, और अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो उसका भी छंटा लगाएंगे। तो अब जो है इसके अंदर गोश्त डालना शुरू कर दिया है, पसंदे जो काट के रखे हुए थे वो डालने शुरू कर दिए हैं इसमें। और फिर उसके बाद जो है इसको हमने अच्छे से भूनना है, और पानी जो है वो मैंने इसमें डालना है 1 लीटर पानी। ये भी आप नोट कर लें, इसमें 1 लीटर पानी जाएगा जिसमें गोश्त गलेगा। लेकिन उससे पहले गोश्त को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, और कहीं से भी कच्चा नहीं रहना चाहिए गोश्त, क्योंकि फिर हमने इसको प्रेशर नहीं लगाना, उसी पानी में हमने इसको गलाना है 1 लीटर पानी में। तो ये इंशाल्लाह, क्योंकि हमने इसके कट्स भी लगाए हुए हैं और इसको पतला पतला काटा हुआ है, तो ये जल्द जो है गोश्त गल जाएगा और तैयार हो जाएगा। वैसे तो बीफ जो है वो टाइम लेता है, लेकिन ये इस तरह जैसे मैंने बताया करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी आपका गोश्त भी तैयार हो जाएगा। अब इसमें बाकी मैं मसाले डाल रही हूँ। लाल मिर्च डाल दी है, हल्दी मैंने डाल दी है इसके अंदर, और दालचीनी पिसी हुई मैंने डाली है, ज़ीरा भुना हुआ मैंने इसमें डाल दिया, 1 टीस्पून सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है वो जो मैंने करी पाउडर तैयार किया हुआ था 1 टीस्पून, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और मिसालों के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको बताती रहूँगी कि किस तरीके से आप घर पर मिसाले तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही म्यारी साफ़ सुथरे अच्छे मिसाले आप घर पर हासिल कर सकते हैं। आपके किचन में ही ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मिसाले जो बाज़ार के होते हैं वो पैक किए होते हैं, उन्होंने फूड कलर वगैरह डाले होते हैं जो सेहत के लिए भी डेंजरस होते हैं। तो ये भी जल्द मैं एक एक करके सॉसेस के भी और केचप के और मिसालों की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। अब जो है इसमें मैंने पानी का छींटा लगाया है ताकि नीचे से लगे नहीं, और इसको अभी मज़ीद भूनूँगी। और उसके बाद जो है वो आखिर में पानी अब मैंने डाल दिया है 1 लीटर, उसमें से आधा कप मैंने पहले यूज़ कर लिया था उसको भूनने के लिए ताकि लगे नहीं। अब मैंने इसको ढक दिया है, और फिर उसके बाद जो है वो इसको चेक करेंगे। पानी हमारा तकरीबन खुश हो चुका है, और इसको मैंने प्रेशर नहीं लगाया है, इसको वैसे ही हल्की आंच पे रखा है। और आखिर में जो है वो मैंने जो दही 1 कप बताया था वो डाल दिया है, और इसको मिक्स कर लेंगे। और गोश्त ऑलरेडी भून लिया था तो इसलिए हमारा गोश्त भुना हुआ है, बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा हम इसको ड्राई करेंगे, देखेंगे ग्रेवी हमें कितनी चाहिए, उसके मुताबिक आपने देखना है, और चूल्हा बंद कर देना है और गार्निशिंग कर लेनी है। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के बीफ पसंदे तैयार हो चुके हैं, और जो पसंदों के शौकीन हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंट टेस्ट की रेसिपी मैंने शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप घर पर ज़रूर बनाएंगे। और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपकी जो है वो रेसिपी कैसी बनी है, जो आपने मेरी रेसिपी से बनाई है, घर वालों को कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।